नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का समय है, सुबह के बजे हैं 9 और खाने पीने का मैंने काम कर लिया है। अब मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। तो जी सबसे पहले आई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने जो बोतल पानी की खाली हो गई थी, सबसे पहले वो भर के लगा दी है फ्रिज में। और उसके बाद मैं कर लूँगी बर्तन। यहाँ पर सिंक में जितने बर्तन हैं पहले वो कर लूँगी, और उसके बाद गैस वगैरह के जो बर्तन होंगे उनको भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से पहले बर्तन को धो लिया था सारे, और फिर सिंक को मांज कर सारे बर्तन मांज लिए हैं। और जो इधर उधर पड़े हैं बर्तन उनको भी सभी को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ये भी गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है। इसीलिए यहाँ पर ट्रे वगैरह जो भी हैं उनको मैं सब चीज़ों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे करनी है फुल हाउस क्लीनिंग। तो जी यहाँ पर जो भी मिक्सर जूसर बाहर रखे थे उनको भी मैंने रख दिया है रैंक में, क्योंकि खाली जगह होगी तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं सारे बर्तन जो मैंने पहले मांज कर रखे थे, थोड़े से उनको पहले कर दूंगी साफ़, जिससे कि थोड़ी सी जगह बन जाए सिंक में, और जो बर्तन हैं बड़े बड़े उनको भी मैं कर सकूं अच्छे से साफ़। तो जी बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे करनी है किचन की अच्छे से क्लीनिंग। सब सामान मैंने उतार दिया है, जैसे चमचे वगैरह टंगे हुए थे। और उसके बाद मैं हटा दूंगी सारा सामान। दूध मैंने गर्म कर लिया था और वो ठंडा हो गया है, उसको मैंने लगा दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने दही जमा कर रखी थी सुबह के टाइम, उसको भी मैं रख दूंगी अंदर, क्योंकि वो अभी जमी नहीं है, उसको मैंने रख दिया है कमरे में। तो जी सारा सामान हटाने के बाद कर दूंगी मैं किचन को अच्छे से क्लीन। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जो बर्तन साफ करते हैं वो वाली साबुन, उससे ही मैं सारा साफ कर दूंगी किचन। सबसे पहले मैंने टाइल्स पर मार दिया है साबुन, और गैस चूल्हे पर भी। और उसके बाद 2 बारी मार दिया है साफ कपड़ा, 2 बारी साफ पानी से धुलने के बाद। और उसके बाद कर दिया है किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ। किचन काउंटर पर भी मैंने साबुन का ब्रूस मारकर 2 बारी पानी का साफ कपड़ा मार दिया है, और हो गई है साफ अच्छे से। और उसके बाद मैंने कर दिए हैं जो हल्दी नमक मिर्च के डब्बे बाहर रहते हैं, उनको भी मैंने साफ कर दिया है पानी के कपड़े से। और गैस चूल्हे को भी कर दिया है अच्छे से साफ। और अब कर लूँगी मैं ये बर्तन जो निकाले थे मैंने। वैसे तो ये साफ़ ही थे, पर धूल मिट्टी लग जाती है, तो 2-4 दिन में मैं इनको निकाल कर धुल देती हूँ। और जो रोटी रखने वाला हॉट पॉट है, इसको मैं 2 से 3 दिन के बीच में ही साफ़ करती हूँ। और इसके कपड़े भी साफ़ कर देती हूँ जो इसमें हम रखते हैं, जिस कपड़े में हम रोटियां रखते हैं। तो जी कर दिए हैं मैंने किचन को साफ़। उसके बाद मुझे करनी है पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि रोज़ का ही काम है ये तो। सुबह सब जब चले जाते हैं तो घर बिखरा पड़ा होता है, और उसको हमें ही समेटना होता है। इसलिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसलिए सुबह सुबह ही सब काम निपटा लेती हूँ। खाने पीने का काम मेरा 9 बजे तक हो जाता है, और उसके बाद 1 घंटा हाउस क्लीनिंग में लगता है, तो 10 बजे तक मेरा सब काम हो जाता है। और उसके बाद पूरा दिन अपने लिए टाइम ही टाइम होता है, और सीधा शाम को ही काम करना होता है मुझे खाना वगैरह बनाने का। तो जी यहाँ पर मैंने कर दिया है किचन को क्लीन। सिर्फ
इधर का एरिया रहता था जहाँ पर हम बर्तन साफ करते हैं, सिंक के ऊपर वाली टाइल्स को भी मैंने ब्रश से कर दिया है साफ। और अब यहाँ पर पानी मार कर ही मैं कर दूंगी साफ, क्योंकि यहाँ पर भी जब बर्तन साफ करते हैं तो छिट्टे वगैरह लग जाते हैं साबुन के, और फिर वो हटते नहीं हैं। तो 2-4 दिन के बाद साफ करते रहो तो सफाई बनी रहती है। तो जी किचन का काम मेरा निपट चुका है, और अब आ गई हूँ मैं रूम में। यहाँ पर भी मैं कर दूंगी सफाई, क्योंकि मुझे आज करनी है बेडशीट चेंज। तो इसीलिए मैं जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको भी निकाल लूंगी, और सारे कमरे में जो भी सामान है उन पर अच्छे से कपड़ा मार कर साफ कर दूंगी, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होगी तो चादर पर ही गिरेगी, क्योंकि वो मुझे धुलनी है। इसलिए उसको हटा दूंगी और दूसरी चादर में बिछा दूंगी। और झाड़ पोंछ का काम जो है रूम में, वो मैं करती हूँ जिस दिन मुझे चादर चेंज करनी होती है उसी दिन, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी गिरती है बेडशीट पर गिर जाती है और वो तो धुलनी ही होती है, तो इसलिए मैं उसी दिन करती हूँ। तो जी बाकी क्लीनिंग कर लिया है मैंने रूम की, जो भी झाड़ पोंछ का काम था वो मैंने कर दिया है। और अब कर दूंगी मैं बेडशीट चेंज। जो भी तकिए के कवर हैं और ओढ़ने वाली चादर हैं उनको सबको मुझे धोना है आज, इसलिए मैंने सब चीज़ें उतार दी है। इसलिए मैंने सुबह के टाइम किसी भी चादर की तह नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे हटानी ही है आज। और इधर डाल रखा है हमने फोल्डिंग, इसकी भी मैं चादर कर दूंगी चेंज। और जितने भी तौलिए वगैरह हैं उनको आज सबको मुझे धुलना है, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ। दिन में तो नहीं धुलूंगी कपड़े, शाम को ही धुलूंगी, क्योंकि जब तक मैं काम करूंगी क्लीनिंग का तब तक बहुत ही तेज धूप हो जाएगी, तो छत पर नहीं जाया जाएगा। इसलिए शाम को ही मैं कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे टाइम नहीं लगता है। और कभी कोशिश करती भी हूँ तो नहीं हो पाता है, धूप बहुत तेज हो जाती है आजकल सुबह सुबह ही। तो जी अपने कमरे की सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं बच्चों वाले कमरे में। यहाँ पर भी मैं इनका सारा सामान बच्चों का एडजस्ट करने के बाद, चादर वगैरह झाड़ने के बाद कर दूंगी क्लीनिंग अच्छे से, क्योंकि सामान हमेशा ही बच्चों का बिखरा पड़ा रहता है, जब देखो ऐसे ही मिलता है इनका रूम। तो इसको मैं सेट कर दूंगी। और अब तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो ज़्यादा ही करते हैं सामान इधर उधर, सारा दिन यही करते रहते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने कर दिया है सामान को सेट बच्चों के, और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। सुबह का टाइम ही मैं हल्का फुल्का झाड़ू लगा लेती हूँ, और इस टाइम ही प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि इस टाइम तो खाली हो जाता है अगर, तो झाड़ू भी लग जाती है आसानी से। तो जी झाड़ू लगाने के बाद सिर्फ मेरा पोछे का ही काम रहेगा, और वो लगाने के बाद घर पूरा हो जाएगा क्लीन। और मुझे शाम को धुलने हैं कपड़े, तो जब तक शाम तक मैं करूँगी रेस्ट काम करने के बाद। और ये देखिए सुबह झाड़ू लगी थी और इस टाइम भी कितना कूड़ा निकल जाता है, इसलिए दोबारा झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है मुझे। क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं किचन में और थोड़ा सा बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे और पतिदेव सोए होते हैं कमरे में, तो इसलिए झाड़ू नहीं निकालती हूँ मैं। तो जी झाड़ू लगाने के बाद अब लगा देती हूँ पोछा। और यहाँ पर मैं बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ। और इसके बाद सारे घर में मैं लगा लूँगी वाइपर से पोछा, क्योंकि दूसरे वाले रूम में जो है
सामान ज़्यादा पड़ा है तो वाइपर से पोछा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पर मैं बैठ कर ही लगा देती हूँ। और वहाँ पर मंदिर है तो अच्छे से पोछा लगाना भी चाहिए वहाँ पर। वैसे तो सब साफ ही पड़ा रहता है, रोज ही पोछा लगता है तो इसलिए। और इधर दूसरे वाले रूम में फोल्डिंग है तो उसके नीचे लगाना होता है पोछा, तो वाइपर से जो है अच्छे से लग जाता है। तो जी दोनों रूम में पोछा मैंने लगा लिया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और किचन में तो दिन में 2 बार ही लग जाता है, एक मैं रात को भी लगा लेती हूँ जब किचन की रात में क्लीनिंग करती हूँ, और एक बारी सुबह को भी लग जाते हैं, तो किचन तो साफ ही रहती है। तो जी यहाँ पर मैंने लगा लिया है पोछा, और इसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह साफ़ करके नहाने धोने का काम कर लूँगी, और उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद पीऊँगी चाय। तो जी पोछा लग गया है, और थोड़ा सा बाहर भी जगह होती है तो वहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ, और पोछे वाला पानी जो है बाहर ही डाल के आ जाऊंगी, और घर हो जाएगा साफ सुथरा एकदम से। और ये सब काम करने में, मुझे घर की क्लीनिंग करने में सिर्फ 1 घंटा ही लगा, और 1 घंटे में ही काम हो गया और घर भी सुंदर हो गया सफाई करके। और सब काम करने के बाद मैं दिखाऊंगी घर की हालत आपको, और पहले कितना गंदा था वो भी आपने देख ही लिया है। तो जी क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया है ख़त्म, और उसके बाद ये देखिए घर कितना साफ सुथरा लग रहा है और पहले कितना गंदा था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।